जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नंबर 9 से हम अपने इंटरफेस की जो ऊपर की जो प्रॉपर्टी रह गई थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लस का साइन है, हम पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें जो हम नीचे से ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव का बटन है, उसमें 2 ऑप्शन है, सेव एज़ प्रोजेक्ट, अपने फाइल को PLP फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, पिक्सल लैब प्रोजेक्ट, और सेव एज़ इमेज, इमेज बनाकर भी सेव कर सकते हैं JPG या PNG फॉर्मेट में। प्रोजेक्ट फाइल सेव करने का फ़ायदा ये है कि बाद में हम उसको ओपन करके उसमें वर्किंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। सेव एज़ इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल जाती है। इसमें हमारे पास क्विक शेयर का बटन है ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के हम कहीं पे शेयर कर सकते हैं। JPG है फॉर्मेट, PNG इसमें हमें मिलता है दूसरा। JPG में ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पीछे बैकग्राउंड नज़र आता है, और PNG में ट्रांसपेरेंट होता है। क्वालिटी जो है हम अपने हिसाब से, कस्टम अभी हमारे पास चूँकि विद 720 और 1280 है हाइट, तो उसके हिसाब से ये अपनी कस्टम क्वालिटी लेगा। अगर हम यहाँ पे अल्ट्रा, हाई, मीडियम, लो कुछ भी हम अपनी सेलेक्ट करते हैं, वेरी हाई, तो वो अपने हिसाब से जो है वो इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखेगा। इसको सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से नीचे तो बटन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कोड का बटन है। कुछ बने बनाए हमारे पास कोड पड़े हुए हैं इंग्लिश के, इसमें हम इंग्लिश और फ्रेंच के भी हैं, आई थिंक फ्रेंच के भी हैं, मोटिवेशन के हिसाब से हैं ये। सक्सेस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, कहीं से भी आप कोई से भी कोड ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, कामयाबी का जो रास्ता है वो हमेशा ज़र तामीर रहता है। कोड के बाद हमारे पास है एक 3 डॉट बने हुए हैं, इसमें यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, कुछ ऑप्शन जो हम नीचे इस्तेमाल कर रहे थे वो यहाँ पे भी मिल जाते हैं। फुल स्क्रीन है, और यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, वही सेव का जो है ऑप्शन आ जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट रिपोर्ट। ये अगर नेट से आप कनेक्ट हैं तो आप जो है इसको, कोई आपके पास मसला आ रहा है तो डायरेक्टली आप पिक्सल लैब वालों को ईमेल कर सकते हैं यहाँ से। ट्यूटोरियल, यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं इसके, इस एप्लीकेशन के। रिमूव ऐड, आप यहाँ पर क्लिक करके जो आपको नीचे आगे पीछे कहीं ऐड नज़र आते होंगे तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कुछ आपको पे करना पड़ेगा। रिकवर ऑटो सेव, जब आप काम करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपका काम सेव करती जाती है, ऑटो सेव हो जाता है वो, तो उसको आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है ओपन PLP। हमने आपको बताया था कि जो आप काम अगर सेव एज ए प्रोजेक्ट करेंगे उसको, तो यहाँ से आप अपने काम को ओपन कर सकते हैं। ओपन PLP फाइल में जाएंगे तो आपकी जितनी PLP फाइल, पिक्सल लैब प्रोजेक्ट की फाइल होंगी, वो यहाँ पे आपके सामने होंगे। आप किसी को भी ओपन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से उसको शेयर भी कर सकते हैं, कोई और उसको अपने पिक्सल लैब में खोल सकता है। अबाउट एग्ज़िट, ये अबाउट इसमें ऐप के बारे में है, और एग्ज़िट यहाँ से ऐप को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एडिट का। जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट है तो यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ये। और अंडू का बटन है ये, कुछ एक्शन हमने किए वो अंडू करने के लिए। ये यहाँ पे जूम का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तब जूम में आ गए। अब हम डबल फिंगर से अपना जो है जो वर्किंग एरिया उसको जूम कर सकते हैं डबल फिंगर इस्तेमाल करके। यहाँ से इसका जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है इसका ये स्लाइडर भी हमें मिल जाता है। ठीक है, जूम के बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ लाइनें हमारे पास ऐड हो गई हैं। हम इसको टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि हमें लाइन एक टेक्स्ट रहने दें हमारे पास। ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं। अब ये ग्रिड हमारे पास है, ग्रिड को हमने यहाँ से इनेबल किया था इस जगह से। ठीक है, अब हम ये ग्रिड के कुछ ऑप्शन नीचे आ गए। ये जो ऑप्शन है ये ग्रिड मैग्नेट का है। अभी देखें, इसको हम ऑफ रखते हैं और टेक्स्ट को घुमाते हैं तो कहीं पे भी ग्रिड के ऊपर कोई जो है हरकत नज़र नहीं आ रही। इस मैग्नेट के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, अब लेकर जाते हैं। देखें, ये ग्रिड के साथ जाकर चिपक रहा है, जहाँ पर ये चिपक रहा है वहाँ पर स्नैपिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर ये जो है ग्रिड भी अपना कलर चेंज कर रही है। तो ये मेंटेन रखता है। अगर किसी जगह पर हमें इमेज को सही तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेस करना है या अपने टेक्स्ट को, तो ये उसके लिए काम में आता है ऑप्शन। इसको हम इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे उसके साथ ऑप्शन है ग्रिड का, इसको हम क्लिक करेंगे तो अभी देखें हमारे पास 3x3 की ग्रिड बनी हुई है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे इधर वाले पे, इस बटन पे, तो 3x3 की ग्रिड है। हम चाह रहे हैं कि हमें 3x3 नहीं, हमें 5x5 की ग्रिड मिल जाए। तो ये 5x5 की हमें ग्रिड मिल गई। या हम चाह रहे हैं कि हमें ऊपर जो है, हमें जो इसकी हॉरिजॉन्टल जो गाइड है वो 5 मिले, यानी दाएं से बाएं, और नीचे जो है हमें कोई लाइन नहीं चाहिए। तो देखिए 5 लाइनें मिल गई आपको। अब हमने टेक्स्ट के हिसाब से, अभी हम गाइड मोड में हैं तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस निकलेंगे तो टेक्स्ट को हम मिला सकते हैं, लाइन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दोबारा ग्रिड में जाते हैं और ग्रिड को हम यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम सेलेक्ट करना चाहें, जितना हिसाब से हम उसको देना चाहें। ये जो है इसको हम पढ़ेंगे, पोजीशन का है। ये जो है डिलीट करने के लिए, अभी हमारे पास एक रह गई है, हमने सब डिलीट कर दी है। और ये जो है ऐड करने के लिए है हमारे पास। ठीक है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ऐड करने के लिए हम तकरीबन सबको डिलीट करते हैं और वापस जाते हैं इसमें और डिलीट करते हैं, एक रहने देते हैं।
ताकि ये वाला ऑप्शन हमें समझ में आसानी हो। अभी ये 25 पर है, अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल एंड में चला जाएगा। ये देखिए ये एंड में चली गई इधर लेफ्ट साइड पे, अगर क्योंकि 0 एंगल पर है, 0 पोजीशन पर है। तो 100% कर देंगे तो इस तरफ राइट साइड पे आकर यहाँ पर चली जाएगी। और अगर इस यहाँ पर आकर हम इसको 50 कर देंगे 50, तो ये सेंटर में आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये लाइन है यही पोजीशन है उसी की है कि अभी 50% में है तो वो सेंटर में है। अगर इसको हम कुछ कम कर देंगे तो वो ऊपर चली जाएगी, और अगर उसको कुछ ज़्यादा कर देंगे तो वो नीचे आ जाएगी। तो ये पोजीशन का है। और उसके बाद हमने भी पढ़ लिया ग्रिड का, ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। ग्रिड हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। रेक्टेंगल आ गया, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब ये हमारे पास नीचे वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारे पास है लेयर्स का। बैकग्राउंड के अलावा जो भी चीज़ होती है वो तकरीबन लेयर में आती है। अब लेयर में हमारे पास यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट है और नीचे टेक्स्ट है। तो ये हम यहाँ से जो डॉट नज़र आ रहे हैं इधर से इसको पकड़ कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेक्स्ट ऊपर कर दिया और बैकग्राउंड नीचे आ गया। और कुछ ऑप्शन यहाँ पे लॉक के हैं, इसको लॉक कर देंगे तो टेक्स्ट जो है हमारा वो हिलेगा नहीं, उस पर कुछ चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम उसको अनलॉक करते हैं तो उसको हम एडिटेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसके कुछ ऑप्शन जो हम नीचे पढ़ चुके हैं। यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी है, ये दूसरा टेक्स्ट साइज़ है, ये रोटेशन है, ये पोजीशन है, ये कलर, ये फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये व्यू का बटन है, आँख के ऊपर जो एक निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी वर्किंग में तो रहेगा लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। ये डिलीट का बटन है। यही ऑप्शन नीचे वाले ऑब्जेक्ट में हमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ नीचे यहाँ पर आ जाए इस जगह पर, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है। पहले यहाँ सिलेक्शन का दे रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमने टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शन है कि सिलेक्शन को आप डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएंगे। सिलेक्शन को आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट में हमारे पास वही ऑप्शन जो ऊपर थे वो आ रहे हैं दोनों को। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है ये वाला, ये है मर्ज का। मर्ज का ऑप्शन ये है कि हम इसको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को मर्ज कर देंगे। इसको हम क्लिक करेंगे और आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज दिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके ओके करेंगे तो देखें वो एक ही लेयर बन गई है टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की। और अब हमारा जो टेक्स्ट जो है वो मर्जिंग के बाद अब वो टेक्स्ट से निकल गया। अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बनकर सामने आ गया। अभी देखें, अब ये टेक्स्ट नहीं है, इसको हम बतौर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वो शो करेगा यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो मर्ज करने के बाद अब वो ऑब्जेक्ट बन गया। ये मर्ज हम उस टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ करें तब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ मर्ज करें तब भी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट है, हम इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आगे कॉपी कर लेते हैं। अभी दो टेक्स्ट आ गए, यहाँ पे हम लेयर में गए और दोनों टेक्स्ट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक किया और मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के साथ ही देखें वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में नहीं है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितने भी इसके अंदर कुछ ऑप्शन हम इसमें अप्लाई करना चाहें ऑब्जेक्ट के बतौर ऑब्जेक्ट, इसको हम हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह तफसील से इसको देखेंगे। वीडियोस हमारी जो है यहाँ पर बेसिक इंटरफेस और टूल से मुतालिक थी। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल कुछ डिज़ाइन करना सीखेंगे, उसमें मज़ीद टूल का इस्तेमाल हमारे सामने आता रहेगा इंशाल्लाह।